Good morning students. Today we are going to start a new topic of class 9th in mathematics, angle, line and triangle. Let's start the topic. For more updates, please like and subscribe my channel Vibgyor Study. Now start the topic. Today's topic is angle. What is angle? How many kinds of angle, है ना, ये सभी हम आज के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज एंगल. व्हाट इज एंगल? टू रेज हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट. टू रेज हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज एंगल. बेटे रे क्या होती है? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया रे क्या होती है. रे क्या होती है, ठीक है ना. तो रे के बारे में बताऊं. एक बेटे ये पॉइंट जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे पता है और एंडिंग पॉइंट मुझे नहीं पता है, ये एक रे होगी हमारी, ठीक है ना. एक और रे लेनी है मुझे. मैंने दूसरी रे ली जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है और एंडिंग पॉइंट मुझे नहीं पता. तो इन दोनों के बीच में एक टर्न आया है ये, ठीक है ना. इस रे से इस रे पे एक टर्न आया है या इस रे से इस रे पे एक टर्न आया है, ठीक है ना. तो जो टर्न आया है दोनों रेज के बीच में, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? एंगल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंगल. बट आप कहोगे ये टर्न अंदर ही थोड़ी ना आया है, ये टर्न तो बाहर भी आया है कि इस रे से इस रे पे इतना टर्न आया है, ठीक है ना, या इस रे से इस रे पे ये इतना टर्न आया है, ठीक है ना. ये भी क्या बनता है बेटे? ये भी एक एंगल ही बनता है. क्लियर है मेरे बच्चा ये बात? ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. सो व्हाट इज एंगल? टू रेज हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट. टू रेज हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट. यहाँ पे समझते हैं एक रे ये मैंने ली, ठीक है ना, एक सेकंड रे बेटे मैंने ऐसे ली. तो इनके बीच में जो एक टर्न आया, ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा बेटे? ये कहलाएगा एंगल. क्या कहलाएगा? एंगल. हाँ. और ये बाहर भी जो टर्न आया है बेटे ये भी क्या कहलाएगा आपका? एंगल. क्या कहलाएगा? एंगल. तो आप देख रहे होगे कि एक दो रेस से दो तरह के एंगल बन रहे हैं, है ना. दो रेस से क्या बन रहे हैं बेटे? दो तरह के एंगल बन गए, ठीक है ना. तो यहीं से बेटे एक बात आती है कि एंगल दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल. वन इज इंटीरियर एंगल एंड सेकेंड इज एक्सटीरियर एंगल. व्हाट इज इंटीरियर एंगल? जो एंगल इसके अंदर बनेगा, दो रेस के जो अंदर बनेगा, ठीक है ना. अब मान लो ये जो मेरा पॉइंट है ये ओ पॉइंट है बेटा, ये ए और ये बी. थोड़ी सी बात और कर लेते हैं एंगल के बारे में. तो बेटे जो ये ओ ए बना आपके पास में, ओ ए, ये क्या बोली जाएगी बेटे? आर्म. क्या बोली जाएगी? आर्म. और जो ओ बी बना, ये ओ बी भी क्या बोला जाएगा? बनेगा बेटे आपकी आर्म बनेगी. क्या बनेगी? आर्म बनेगी. और जो ये ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटे? वर्टेक्स. क्या बोलेंगे? वर्टेक्स. क्या बोलेंगे मेरे डियर स्टूडेंट्स? वर्टेक्स बोलेंगे. क्लियर है एंगल के बारे में? अब हमें यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि एक एंगल तो ये अंदर बन रहा है और एक टर्न ये बाहर बन रहा है, तो देयर आर टू एंगल्स, है ना. यस माय डियर स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल. वन इज इंटीरियर एंगल, सेकंड इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना. इंटीरियर एंगल कब बनता है? जब दो रेज, एक रे ये मैंने ली और एक सेकंड रे ये ली, ठीक है ना, सेकंड रे. अब जो इनके अंदर जो टर्न आता है बेटे, दोनों रेज के जो अंदर टर्न आता है उसको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल. क्या बोलते हैं बेटा? इंटीरियर एंगल. क्या बोलते हैं इसको हम बेटा? इंटीरियर एंगल. और जब ये टर्न बाहर आता है, आउटसाइड आता है, क्या आता है बेटे? ये आउटसाइड. ये देखो दोनों रेज के बाहर जो आउटसाइड ये हमारा क्या है बेटे? टर्न आया है, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटीरियर एंगल. क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल. और इसको थीटा से डिनोट करते हैं. क्या आपको क्लियर हो गया एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज हैव ए कॉमन एंड पॉइंट देन दे फॉर्म एंगल. एंगल मे बी ऑफ टू टाइप, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. जो दोनों रेज के इंटीरियर में बनेगा एंगल वो इंटीरियर एंगल, और जो आउटर रीजन में बनेगा वो क्या बनेगा बेटे? एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है ना. ओके. अब एक नोट पॉइंट है बेटे, एंगल को हम मेजर किस में करते हैं बेटा? डिग्री में मेजर करते हैं. किस में मेजर करते हैं? डिग्री में. और डिग्री बराबर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. क्या होता है बेटे? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. या इसको रिप्रेजेंट करते हैं 60 पे एक डंडा लगा के, ठीक है ना. 1 ये क्या पढ़ा जाएगा? देखो बेटे 1 हाइपन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना. 1
मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और सिंबल क्या होगा ये लिख रहे हैं यहाँ पे 60 डबल डंडा, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा आपका बेटे, ये बन जाएगा सेकेंड्स, है ना। तो 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है बेटे, 60 मिनट होती है। 1 डिग्री में कितनी होती है, 60 मिनट होती है। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है बेटे, 60 सेकंड होती है। तो अगर मैं बोलूं 1 डिग्री में कितनी सेकंड होती है, तो बेटे 3600 सेकंड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हम, कितनी बोल सकते हैं बेटे, 1 डिग्री में कितनी होती है, 3600 सेकंड। आपको ये बात याद रहेगी नहीं रहेगी, है ना। इस लॉजिक पे बेटे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें बहुत बार आता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, या 1 सेकंड में 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो ये एंगल की फॉर्म में अगर पूछ लिया जाए, है ना, तो आप यहाँ से बेटे कन्वर्ट कर सकते हो। अभी इस पे एक क्वेश्चन लेके आगे चलते हैं जब। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटे, इसका आप स्क्रीनशॉट लो एंड मेक्स नोट्स, ठीक है, ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, काइंड ऑफ एंगल। काइंड ऑफ एंगल, बेटे एंगल के अब काइंड भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये तो आपने देखा कि इंटीरियर एंगल बना, ठीक है ना। जो ये इंटीरियर एंगल बनता है इसके बहुत सारे काइंड होते हैं, अलग अलग नाम से हम इनको जानते हैं। जैसे कि पहला काइंड होता है बेटे इसका राइट एंगल। क्या होता है बेटा, राइट एंगल। राइट एंगल के क्या इंफॉर्मेशन देता है बेटे, द मेजर इज 90 डिग्री। कितना होगा बेटे, द मेजर ऑफ 90 डिग्री। ये हम बोले दो रेज के बीच में जो टर्न आया है ना, द टर्न बिटवीन टू रेज इज 90, देन दिस एंगल इज, देन द एंगल इज फॉर्म्ड इज नोन एज राइट एंगल। बताओ बेटे समझ में आई क्या बात, राइट एंगल क्या होता है, ठीक है ना। ए एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। आप डेफिनेशन लिखे, ए एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बेटे कैसे करेंगे, ए ओ बी भी लिख सकता हूँ, या बेटे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ओ ए। दोनों ही नाम इसी एंगल के दिए हुए हैं, ठीक है ना। जिस एंगल का मुझे मेजर लेना होता है उसको हम हमेशा डिनोट बेटे बीच में लिख के करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एंगल आता है हमारा बेटे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज नहीं, एक्यूट एंगल। क्या आएगा बेटे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या कहता है, जिसमें बेटे एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल, इज नोन एज एक्यूट एंगल। व्हेन द वैल्यू ऑफ एंगल, व्हेन द मेजर ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 इज नोन एज एक्यूट एंगल। इसका डायग्राम बेटे, ये इसका डायग्राम हो गया। एक रे आपकी ये जा रही है इधर, और ये इनका दोनों का क्या है बेटे, कॉमन पॉइंट। इनके बीच में जो ये एंगल बना, ये क्या बनेगा आपका बेटे, एक्यूट एंगल। क्या बनेगा बेटे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है हमारा बेटे ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा बेटे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, द वैल्यू, द मेजर ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, then this angle is known as obtuse angle, then this angle is known as obtuse angle. Please write down. So what we study, acute angle, the measure of angle is more than 0 degree and less than 90 degree is known as acute angle, and the measure of angle is greater than 90 degree and less than 180 degree, then this angle is known as obtuse. नेक्स्ट एंगल है बेटा एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल हमने पढ़ लिया। नाउ द नेक्स्ट एंगल इज स्ट्रेट एंगल। क्या है बेटा, स्ट्रेट एंगल। The value of theta is 180 degree is known as straight angle, है ना। क्या कहते हैं बेटे, the angle whose
whose measure is 180 degree is known as straight angle। डायग्राम बेटे, ये देखो इस पॉइंट पे मैंने एंगल बनाया, इसकी वैल्यू कितनी बनी बेटे 180 डिग्री, तो ये एंगल क्या बोला जाएगा बेटे स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा। तो हमेशा याद रखना एक स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट एंगल हमेशा फॉर्म हो सकता है अगर हमको कोई पॉइंट मालूम है। ठीक है, राइट डाउन करो बेटे जल्दी से। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। क्या है बेटा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल, इज नोन एज। वेरी गुड। इसका डायग्राम देखिए बेटे, ये एक रे हमारी एक रे थी ये, और एक रे मेरी गई है, ठीक है ना, तो इनके बीच में कितना एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना ये क्या है तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या है बेटा रिफ्लेक्स एंगल। जो ऑब्ट्यूज एंगल था उसका डायग्राम देखो एक बार, ये एक मेरी क्या थी बेटे रे, और इस रे से एक रे ऐसे चली गई, देखो 90 डिग्री यहाँ पे होता है, यानी 90 से तो बड़ा टर्न आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है ना, 90 से बड़ा टर्न आया, तो ये कौन सा एंगल है बेटे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट एंगल, कंप्लीट एंगल, है ना। द एंगल हुज मेजर इज 360, द कंप्लीट एंगल, द एंगल है ना हुज मेजर इज 360 डिग्री इज नोन एज कंप्लीट एंगल, इज नोन एज कंप्लीट एंगल। बेटे कंप्लीट एंगल बनने के लिए हमें केवल और केवल एक रे ही चाहिए। मानो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट देखो यहाँ पे है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे है, मैंने सर्किल घुमा 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 और ये मेरा क्या आ गया बेटे मुझे एंडिंग पॉइंट मिल गया। ठीक है ना, व्हेन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जब एक हो जाए एंगल का, ठीक है ना, तो ये कैसा एंगल, ये कैसा टर्न होगा, ये हमने टर्न लिया, ये पूरा टर्न बेटे कंप्लीट टर्न हो गया, और ये एंगल बनेगा आपका 360 डिग्री। क्लियर है बेटे, याद हो गया एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है, व्हेन टू रेज हैव ए कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज एंगल। ठीक है ना, देयर आर टू काइंड ऑफ एंगल, वन इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है बेटे, जो दोनों लाइन दो रे के बीच में फॉर्म होता है उसे इंटीरियर एंगल कहते हैं, और जो आउटर रीजन में फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। फिर आता है बेटे आपका क्या एक्यूट एंगल या राइट एंगल, है ना। राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। राइट एंगल में बेटे जो थीटा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। एक्यूट एंगल में क्या होता है बेटा, एक्यूट एंगल में जो एंगल की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल में होता है थीटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। फिर आता है बेटे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में थीटा की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री इज नोन एज कंप्लीट एंगल, इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, सही है। अब आपका आया बेटे नेक्स्ट बाइसेक्टर ऑफ एंगल। क्या होता है बेटे बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अगर कोई भी हमें कहता है कि ये मेरे पास एक एंगल है, ये ए पॉइंट हो गया, ये ओ हो गया, ये क्या हो गया बेटे बी पॉइंट हो गया, ठीक है ना, और मुझको उसको बाइसेक्ट करना है। क्या करना है बेटे बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये है इस एंगल को देखो, ये पूरा एंगल इतना था, हाँ या ना, ये पूरा एंगल को बोल लूँ मैं क्या है बेटे मेरा थीटा है। पूरा एंगल कितना है बेटे थीटा, ठीक है ना। इससे इस वर्टेक्स से मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको दो इक्वल पार्टों में क्या कर दे बेटे ब्रेक कर दे, दो इक्वल पार्टों में क्या कर दे ब्रेक। तो मेरे पास एक एंगल बना था ए ओ बी, ठीक है ना। अब वो दो पार्टों में ब्रेक हो चुका है, किसमें बेटे ए ओ सी, और बराबर किसके होगा बेटे एंगल, इसे मैंने कह दिया थीटा 1 जो इतना बना, और जो ये बना मेरा क्या बना बेटे थीटा 2, ठीक है ना। किसके बना बेटे बी ओ सी के, हाँ या ना, सही है बेटे, ठीक है ना। तो मैं ये भी लिख सकता हूं एंगल ए ओ बी
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, या मैं ये भी लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी। यही होता है बेटे आपका क्या, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। क्लियर है बेटे बाइसेक्टर ऑफ एंगल? प्लीज कॉपी कर लो इसे। ये मेरे पास कंप्लीट थीटा दिया हुआ था। जब इस कंप्लीट थीटा से मैं एक ऐसी रे एज्यूम करूंगा जो इसको दो इक्वल पार्टों में क्या कर रही है बेटे, ब्रेक कर दे, है ना, देन दिस एंगल, देन बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये क्या कहलाएगा बेटे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कहलाएगा। ठीक है ना, चलो कॉपी करो बेटे जल्दी। यहां पे बाइसेक्टर लाइन कौन सी है बेटे, OC इज कोल्ड बाइसेक्टर लाइन, है ना, OC इज कोल्ड बाइसेक्टर लाइन एंड इट्स बाइसेक्ट द एंगल AOB इन एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC। देन वी हैव टू रिजल्ट, एंगल AOB कैन बी राइट इनटू 1/2 एंगल AOC और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ द एंगल BOC। यही कहलाता है बेटे बाइसेक्टर करना किसी एंगल का। बाइसेक्टर करने के लिए आपको एक लाइन चाहिए जो दो इक्वल पार्टों में उससे क्या कर रही हो, ब्रेक कर रही हो। जल्दी से कॉपी करे बेटा। नाउ लास्ट हमारा टॉपिक इससे बचा है बेटे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप जानते होगे, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन this angle is called complementary angles. Two complementary angles are the complement of each other, are the complement of each other। कैसे? एंगल A इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है ना, तो एंगल A का कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटे, 90 माइनस एंगल B। तो यहां से जो भी एंगल आएगा वो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A। अगर मुझे B का निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, 90 माइनस A, ठीक है ना। तो B का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 90 माइनस A, है ना, और A का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 90 माइनस B। क्लियर है बेटा? द सम ऑफ टू एंगल व्हेन इज 90 डिग्री, देन दीज एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन बोथ द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल एंड टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द सप्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, आर द सप्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। कैसे? एंगल A का सप्लीमेंट बताओ, तो एंगल A का सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एंगल B, ये इसका सप्लीमेंट हो गया A का। B का सप्लीमेंट क्या हो गया बेटे, 180 माइनस एंगल A, ये B का सप्लीमेंट हो गया। क्लियर है? इस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड आउट द find out the complement angle of 48 डिग्री 36 मिनट एंड 24 सेकेंड। इसका मेरे को कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है ना, यानी दो एंगल में से एक एंगल मेरे को क्या है बेटे, गिवन है, और दूसरा एंगल मुझे निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ दिस, है ना। तो मेरे को बेटे हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि गिवन है एंगल A, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, जिनका सम क्या होता है बेटे, 90 डिग्री होता है। तो मैंने एंगल A बराबर, तो मुझे गिवन है 48 डिग्री 36 मिनट और 24 सेकेंड्स, ये मुझे गिवन है ये एंगल, और मुझे क्या निकालना है बेटे, एंगल B क्या करना, फाइंड आउट, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, A एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल B, हाँ है ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे बेटे, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री 36 सेकेंड 24 मिनट, नहीं 36 मिनट और 24 सेकेंड।
अब मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप डिग्री को तो डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सेकंड, ये मिनट और सेकंड को आप कैसे ऑपरेट करेंगे ये आपको शायद नहीं पता है ना। तो इस वाली चीज़ को आप बड़े ही तसल्ली से देखें। यहाँ पे एक बार देखते हैं बेटा कैसे होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री से जैसे हम कैरी करते हैं ना, तो मैं कैरी करता चला जाऊंगा। 90 में से मैंने 1 डिग्री ले ली उधार, तो ये बच गया बेटे 89 डिग्री। और 1 जो मैंने वो ली है बेटे, यहाँ से क्या लिया है मैंने 1 डिग्री। 1 डिग्री कितने सेकंड के बराबर, कितनी मिनट के बराबर होती है, 60 मिनट। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, हाँ है ना। ये क्या हो गया 60 मिनट। अब इस 89 डिग्री और 60 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब बेटे इस मिनट से क्या ले लूँ, 1 मिनट उधार ले लूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 89 डिग्री 59 मिनट और कितने बेटे 60 सेकंड, हाँ या ना। आपको तोड़ना आ गया क्या, 90 डिग्री को सेकंड्स और मिनट्स और सेकंड्स में तोड़ना आ गया, ब्रेक करना आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। अब आपको बस इसे सब्ट्रैक्ट करना है इस तरह से। एंगल ए निकालना है ना हमें, एंगल बी निकालना है, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल ए लिखा जाएगा, एंगल बी निकालना है। तो क्या लिखोगे बेटे 89 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड। अब इसके नीचे ऐसे लिखोगे बेटे 48 डिग्री, डिग्री डिग्री से सब्ट्रैक्ट होगी, मिनट मिनट से सब्ट्रैक्ट होगी और सेकंड सेकंड से सब्ट्रैक्ट होगी, और 24 सेकेंड्स। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटे 60 में से 24 गया, कितना बचा 36 सेकेंड। ये कितना बचा बेटे 20 मिनट, और ये कितना बचा 1 और 4, इतना क्या बचा 41 डिग्री 20 मिनट एंड 36 सेकेंड। तो बेटे देखो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ गया 41 डिग्री 20 मिनट एंड 36 सेकेंड। क्लियर है बेटे, क्लियर है कि नहीं है। इस बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। थैंक यू क्लास आज के लिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ में। वीडियो को और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू क्लास। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।